हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एजुकेशन हब वैसा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से आपकी जो नेक्स्ट क्लास है 1.4 प्रश्नावली को इस क्लास में कराएंगे। और जो पिछली क्लास में 1.3 को जो हमने क्लियर करा दिया था, इस वाली क्लास में भी आपको 1.4 भी क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो जो आप से मैंने बोला था कि जो 1.4 है उसको तुमको आप सभी ने उसको आप सभी जो है उसको पढ़ कर आए होंगे। तो जो है हम चलते हैं इस क्लास में। जो पहला जो प्रश्न है, ठीक है, उसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.4 में देखेंगे आज। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है? जो हम भाग देते हैं, विभाजन प्रक्रिया जो अपने भाग से इस वाले जो भाग होते हैं, जो ये थोड़े ऐसे करके चलते ही आता है ऐसे। जो ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का यूज नहीं करना है, मतलब ये इस प्रक्रिया का बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, मतलब ये परिमेय संख्या मतलब जब p अपॉन q के रूप में लिखी है, मतलब कि ये बटे के रूप में लिखी है, ये परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने से पहले हम कुछ बताएं या फिर डायरेक्ट करें? तो इन प्रश्नों को करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं जो आप सही से समझ जाओगे कि जब कभी भी हम संख्याओं बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज किए कैसे करते हैं। कि देखो हमारे पास कोई संख्या है, मान लो आपके पास ये दे रखी है और आपको नीचे दे रखा है दो नहीं, मान लो आपको दे रखा है ऊपर, मान लो 7 दे रखा है। ऊपर जो दे रखा है आपको 7 दे रखा है, बटे में दे रखा है 5। ऐसे ही और देता हूँ सवाल कुछ। ऊपर दे रखा है 21, नीचे दे रखा है 25, और इसमें दे रखा है आपको 20/23। कुछ इस तरीके से दे रखा 23/21, सॉरी 23/20। तो इसको कैसे करना है, देखो आपको हम एक बात बताते हैं कि किसी भी संख्या में 10 का भाग देना और 100 का भाग देना। मान लो आपके पास 31 है, आप 10 से भाग दे रहे हो, तो आप कितना आसान हो जाएगा। 1 0 है, पीछे से गिनो, पहले उस 31 को ऐसे ऐसे लिखो। 1 0 है तो पीछे से गिनो, 1 लगा दो पॉइंट, बस इतना सा होता है। अगर आपके पास कोई भी संख्या हो, ऐसी लंबी संख्या दे रखी है आपको और 100 से भाग देना हो, अब देखो ये कट भी रही है, पर हम काटने से अच्छा हम डायरेक्ट पॉइंट में निकाल लें। बगैर विभाजन प्रक्रिया के भाग दे के 100 का भाग दोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, 224 को पूरा लिखेंगे, 2 0 दे रखी हैं, 1 2 लगा देंगे पॉइंट, बस ये होता है। इतना ही आएगा, भाग दे के देख लेना, ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इस तरीके से है। तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m, मतलब कि ये जो है इस रूप का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इस रूप का कोई भी सवाल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम बराबर कर लेते हैं। अब मान लो इसकी इसमें देखो एग्जाम्पल देते हैं। ये 7 दे रखा है बटे 5 की घात 1, मतलब कि 1 है ना इस पर। तो देखो ये हमारा जो है इस रूप का तो है, देखो इसमें देखो 5 की घात m, मतलब 5 की घात 1। अगर मैं इसमें 2 और ले लूँ अपनी तरफ से, 2 की घात 1, और तो फिर इसका मतलब क्या है, हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो देखो कितना हो गया, 7 गुणा 2 की घात में 1, मतलब 2, और 5 गुणा, सॉरी दोनों तरफ गुणा करना पड़ता है हमको, अंश में भी और हर में भी। क्योंकि हमारे पास कोई भी एक संख्या है, मान लो 7 है, ये 3/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्योंकि इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा तो इसमें फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो ये अभी 7/3 लिखा है, तो इनको काटूंगा तो जब भी आएगा ना, क्योंकि इनमें 2 का गुणा हो चुका है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है,
इसको हम तब तक काटेंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। तो ये क्या आएगा, 7/3 आएगा। तो एक्चुअली में जो 14/6 जो लिखा है, अगर मैं इसको काटूंगा 2 से 14 2 3 6, तो ये एक्चुअली काट करके 7/3 ही आएगा। तो 14/6 जो लिखा है ना, 7/3 लिखा है। तो हमने इसको जो है ऐसे ही किया है। तो 5 गुणा 2, तो कितना आ गया इसका जो आया, तो ये आपका जो आ गया 7 दूनी 14, और ये आ गया आपका बटे 10। और 10 का भाग देना कितना आसान होता है, मैंने नहीं बताया आपको। एक जीरो लगा दो पीछे सेकंड करके भाग दे दो, बस गिन लो पीछे से। ऐसे इसको करो, ये थोड़ा मैंने आपको समझाया है। इसको लिखेंगे 5 की घात 2। अगर मैं 2 की घात 2 से गुणा कर लूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 की घात 2 से। तो इसका जो आएगा 21 गुणा 2 दूनी 4, और ये जो हो जाएगा घात देखो सेम है दोनों पे, ठीक है। तो दोनों पे लग जाएगी, कितना हो गया ये 21 चौके 84 बटे 5 में 10 का वर्ग कितना होता है 100। 100 का भाग देना 84 लिखेंगे, पीछे से गिनो 1 2.0 जीरो लगा देंगे जब संख्या नहीं बचती है तो हमारे आगे, ठीक है ना। तो हो गया, कितना आसान हो गया। ऐसे इसको करो 23 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो 1 5 का कम है, मतलब कि हमको जो है इक्वल करना चाहिए। हमने जो बोला था कि 2 की घात n, मतलब कि अलग अलग भी आ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो है इस रूप का तो है ना, कहने मतलब ये है इस रूप का तो है ना। 2 की घात कितने भी हो उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया, इसका n दे दिया है, इसे 5 की घात m दे दिया है, क्योंकि ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ अलग है, मतलब कोई चीज़ कम पड़ रही है, उसको तो हम पूरा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो 1 5 का और गुणा कर लेंगे, तो जब नीचे किया तो ऊपर भी 1 5 का करना पड़ेगा। जो नीचे लेंगे ना उसको ऊपर गुणा करते हैं। तो क्या होगा 23 पंजे 115 बटे, ये हो गया आपका 5 2 गुणा 5 की घात 2 और 2 की घात 2 जो है, ठीक है। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब उसके बेस सेम हो। तो 115 बटे ये हो जाएगा 100। 100 से भागा देंगे तो कितना आएगा 115 लिखेंगे, और 2 जीरो हैं 1 2 ऐसे लगा देंगे, ये हो गया। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इसमें तो प्रश्न ने पूछा क्या हमको करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताना है शांत है या अशांत है। शांत होगा तब भी बताना है, लिखना है, सिर्फ हमको उसका हल नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हमको उसको लिखना है। तो करते हैं इस प्रश्न को। पहला जो प्रश्न दे रखा है, तो कहने का मतलब है हमें हर से मतलब है। तो 3125 की हमको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, मतलब हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे ना इसको अलग अलग। तो देखो इस पीछे 5 आया तो 5 से ही काटते हैं इसको। 5 के 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो 25 बार, फिर 5 से काटो 5 बार, फिर 5 से काटो 1 बार। तो एक्चुअली मुझे इसके जो फैक्टर आए हैं, इसके जो फैक्टर आए हैं, तो इसे मत लिखो, इकतीस सौ 25 के जो फैक्टर हैं 5 की घात 1 2 3 4 5, तो मैं इसे में देखो 2 की घात 5 का गुणा कर सकता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, हर हर 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है, अतः 13/3125 क्या है तुम्हारा, शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। दशमलव प्रसार शांत
शांत है। ठीक है, बस इतना सा करना है तुमको और करना कुछ नहीं है, बस यही निकलना है तुमको। बस इसमें पूरा आंसर नहीं देना है, इसमें निकाल के सब पॉइंट में कितना आएगा। जो प्रश्न पूछता है हम वही करते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जो प्रश्न पूछेगा सिर्फ और सिर्फ हम वही करेंगे, और अपने दिमाग से एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है हमको। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये होगा नहीं। जो पूछता है प्रश्न वही करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसके करते हैं 8 के फैक्टर। तो 2 चौक 8 और 2 4, 2 एकम 2। तो 8 जो दे रखा है 2 की घात 3, इसमें जो हम अलग ले सकते हैं ना, तो क्या कहेंगे हम, जो इसके हर 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इतना हो गया। तो कितने छोटे छोटे प्रश्न है, इतना तो कर ही सकते हो। अभी ये आ गया, आप इसको करते हैं। पहले देखो, हाँ एक बात बताना भूल गया, देखो ये कोई संख्या हमारी कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 400 जो हमारा दे रखा है, अगर देखो पहले तो देखो किसी से कट नहीं रही है, नहीं कट रही है, नहीं कट रही। तो 5 से काटो, 5 ने में 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे इसका जो है 45, सॉरी 455, 5 गुणा 7 गुणा 13, क्या लिखेंगे, हर 2 की घात n और 5 की घात m रूप का नहीं है। क्योंकि देखो इसमें जो है, देखो 7 और 13 आ गया एक्स्ट्रा, और हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड देखनी है हमको। ठीक है, नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। आवर्ती का होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अब 1600 के फैक्टर करते हैं हम। 2 से काटो 800 बार, 2 से काटो 400 बार, 2 से काटो 200 बार, और इसे 2 से काटो 100 बार, 50 बार, 25 बार, 5 से 1 बार, 5 बार और 5 से 1 बार। तो एक्चुअली में 1600 को और हम तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और गुणा 5 की घात 2। तो हर 2 की घात n और 2 की घात m रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, बस इतना करना है तुमको। अब इसकी बात आती है, 5वां प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है,
जो ना आए उस पर लिख देना है। तो ऐसे ही इसका करेंगे। तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा, देखो 29 से कटेगा। तो इसके करेंगे, ऐसे काटो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 × 5 = 35, ज़्यादा होगा, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 63, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो जो आया हमारा 343 जो है 7 की घात 3 हर 2 की घात n और 2 की घात m 5 की घात m रूप का नहीं है। ठीक है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो। 2 की घात में दे रखा है, तो इसमें तो पहले दे रखा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख दो यहाँ पर हर 2 की घात n और 5 की घात m रूप का है। अतः 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये आपको मैंने 6 प्रश्न करा दिए हैं, बाकी प्रश्न जो है इस पर दे रखे होंगे। 6 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, 4 प्रश्न आप खुद कर लेना। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। हमको सिर्फ और सिर्फ शांत लिखने हैं। इसमें 8 प्रश्न और रह गए हैं पहले वाले प्रश्न में, तो उनको देख लेना है। ठीक है, तो जो शांत हैं उनको कैसे करना है, जो शांत है उनको फिर लिख लेना है सबको, और फिर उसको सॉल्व करना है। अब देखो हमारा जो, देखो ये वाला जो आया था, ये हमारा शांत था 17/8। तो 17/8 को करते हैं हम, एक बता रहा हूँ, इसमें बाकी सब लिख लेना, जो शांत शांत निकले उनको लिखना है। तो 17/8 दे रखा है, ये लिखा है। ठीक है, ये भी लिखना है ना इसमें। तो पहला वाला भी था, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जो भी है शांत, तो सबको लिखना है इसमें। और सॉल्व कैसे करना है, इसमें 2 की घात 3 आया था इसका। तो अगर हमें 5 की घात 3 का गुणा और 5 की घात 3 गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 17 गुणा 125, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 5 की घात 3। 17×5 = 85 का 5 हाथ बचा 8, और 17×2 = 34, 34 और 8 42 का 2 हाथ बचा 4, 17 × 17 और 4 21 बटे ये 10 का क्यूब कितना होता है, ये जो हो जाएगा 10 का क्यूब 1000। तो जो होगा तुम्हारा